इन्होंने अपना पैसा लगाकर इस प्रतिमा को बनाने में, मित्रों, दोस्तों, साथियों, आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना, और भारत के संविधान में जो अधिकार भारत के नागरिकों को मिला था, पिछड़ों के लिए बना था, दलितों के लिए बना था, आजादी के बाद नहीं मिला। देश आजाद हो गया, लोग अपने आप को समझने लगे कि हम अंग्रेज से छुटकारा पा लिए, हमारा देश हो गया, हमारा राज्य हो गया, हमारा शहर हो गया, हमारा जिला हो गया। लेकिन जो असमानता थी, जो सवर्णों, पिछड़ों और दलितों का जो एक बहुत बड़ा खाई था, उस खाई को भरने का काम जो संविधान में समता का, अधिकार का जो प्रारूप तैयार हुआ, उस पर किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि उस संविधान के तहत पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण का देने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था। कर्पूरी ठाकुर सही में गुदरी के लाल थे, गरीब परिवार से आते थे, और आप तमाम लोग जानते हैं कि उनका आज भी पितौंधिया में झोपड़ी का मकान है, और वो झोपड़ी के मकान से गरीब गुरुओं के बीच से निकल करके पूरे बिहार का नेतृत्व करने का काम किया, और सभी जाति धर्म के लोगों को समान रास्ते पर चलने का अधिकार माननीय कर्पूरी जी के समय में हुआ था। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर ऐसे ईमानदार लोग मिलते ही नहीं हैं। दूर दूर तक राजनीति में जो कोई विधायक हो गया, जो कोई मंत्री हो गया, उसकी चमक देख लीजिए, गाड़ी बदल जाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो जाते हैं। आप देखिए झारखंड को, जब झारखंड बना था उस समय झारखंड की क्या परिस्थिति थी? झारखंड की परिस्थिति थी कि झारखंड में पूरे भारतवर्ष का 33% खनिज संपदा झारखंड में पाया जाता था, और सबसे अमीर राज्य के रूप में झारखंड था। लेकिन झारखंड में जो भी सरकारें बनी, मैं उस बीच में नहीं रहना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में जो सरकारें बनी, उसने बाहरी भीतरी के नाम पर झारखंड को जलाने का काम किया, और झारखंड को इस तरह से लूटा कि उसके उदाहरण है कि मधु कोड़ा ऐसा आदमी किस तरह से अमीर हो जा रहा है। इसलिए मित्रों, कर्पूरी ठाकुर के आदर्श पर चलने वाले, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले सारे लोग यहाँ जो बोकारो शहर में रहते हैं, जो बोकारो शहर में 40 और 50 साल से लेके 20-30 साल तक राजनीति में अपना समय दिए हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर मूर्ति का आज जो उद्घाटन हुआ वो गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम कहना चाहते हैं बीएसएल प्रबंधन को कि यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति लग गई, यहाँ पर पंडित नेहरू की मूर्ति लग गई, यहाँ पर कुंवर सिंह की मूर्ति लग गई, यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह की मूर्ति लग गई। लेकिन पिछड़े के जो जनक थे, पिछड़े के जो प्रणेता थे, उनकी मूर्ति जब लगाने की बात आई तो बीएसएल ने इसको आके तोड़ने का काम किया। जब हम लोग मूर्ति बना रहे थे, कई बार बीएसएल मैनेजमेंट को, एमडी को लिख के दिया गया कि कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति लगाया जाए, इसके कान पर चू नहीं देगा। लेकिन जब कर्पूरी के मानने वाले लोग, जो कर्पूरी ठाकुर में विश्वास करते हैं, सारे लोगों ने जब मिलजुल करके अपने पैसे से प्रतिमा लगाने का काम किया, तो उसको आकर के यहाँ मैनेजमेंट के लोग और ये उदार पार्टी के लोग इस चबूतरा को ढहाने का काम किए थे। मैं यहाँ खड़ा था, मैंने कहा
अभी दिया उसका प्रतिमा लग रहा है और आप लोग विरोध कर रहे हो। बोला कि आप परमिशन दीजिए, परमिशन लेके आइए, और परमिशन के लिए तो कई बार लिखते रह गए हम लोग, लेकिन नहीं मिला। तो इतने प्रतिमा जब लग सकते हैं तो कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा क्यों नहीं, लोहिया का प्रतिमा क्यों नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा क्यों नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट लेकर होमगार्ड के जवान को लेकर शहर को अशांति के रास्ते पर चलने से मजबूर न करे। हम कहना चाहते हैं कि आप तमाम यहाँ के बोकारो के राजनीति के लोग हैं और आप सबकी जिम्मेवारी है कि कर्पूरी ठाकुर का, इसलिए जो साथी आए हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।